पूजा हम रोज करते हैं पूजा घर में, लेकिन ऐसे कितने भक्त हैं जो पूजा में कपूर को शामिल करते हैं। वो गोल वाली नहीं, चौकोर भी आती, टुकड़ों में आती है, खुली मिलती है बाजार में। कितने भक्त जो पूजा में शामिल करते हैं। कहते हैं कि कपूर के बगैर पूजा अधूरी है। आरती में, पूजा में कपूर अवश्य शामिल करनी चाहिए। और हर सनातनी के घर में कपूर, कलावा, सुपारी, चंदन, रोली, मोली ये चीजें घर में मिलनी चाहिए। लेकिन 90% क्या 95% ईमानी ऐसे लोग हैं जिनके घर में कपूर मिलेगी नहीं। कपूर उनके घर में मिलेगी जिनको थोड़ा बहुत मालूम है। लेकिन पूजा में कपूर अवश्य शामिल करें। कपूर का बड़ा महत्व है, बाहरी शक्तियों को नहीं आने देती है। ये आप नियम बना लीजिए, दीपक जब जलाते हो तो साथ में आप कपूर भी जलाएं। थोड़ा सा माताएं बड़ा ध्यान दें। माताएं सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले माताएं उठें, और माताएं ही क्या, सूर्योदय से पहले सभी उठें। अगर वो वृद्धि चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, मन में विचार तो आता कि पड़ोसी के पास देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, पड़ोसी की कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने अवश्य कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए तो है। कुछ ना कुछ वो जरूर कर रहे होंगे। तो अगर उसकी बराबरी करनी है तो जीवन में कुछ नियम बना लो। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है, और रात को सोते समय ध्यान रखें कि किचन में रात के झूठे बर्तन नहीं छोड़ने। ये आप नियम बना लें। पहले की माताएं हैं ना, वो कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हैं, आप उनसे पूछकर देखना। और आजकल की जो बहुएं आई है ना, उनको डांटती भी है, वो झगड़ा भी होता है इस बात पे। रात के झूठे बर्तन किचन में नहीं छोड़ना है। और एक आलस होता है किस बात का, कि हम क्या करते, चाहे कोई भी पात्र हो, कोई पतीला हो, कोई कुछ भी चीज हो, पानी गर्म कर लेते हैं तो पानी तो निकाल लेते हैं, और वो गैस या चूल्हे पर अपने उस पात्र को ऐसा ही रख देते हैं खाली। या माताएं कच्चा चूल्हा जलाती हैं, उस पर भी खाली कोई न कोई पात्र रख ही देती हैं। तो शास्त्र कहता है कि चूल्हे पे कोई भी खाली बर्तन ना रखें, उसमें जल या कुछ ना कुछ हो तो ही रखें, वरना तो नीचे उतार कर रखें। और रसोई घर में एक विशेष बात का ध्यान रखें कि कहीं से भी पानी ना टपकता हो। पानी का तो वैसे पूरे घर में ही ध्यान रखें, कहीं से भी टपकता ना हो। घर में जो नल है वो भी टपकते ना हो। अगर घर के नल टपक रहे हैं तो उनको जल्दी ठीक करवा लें। कहते हैं जब घर के नल टपकते हैं तो लक्ष्मी क्षीण होती है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती। और रसोई घर में जो गैस सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के ऊपर कोई चीज ना रखें, कोई भी चीज ना रखें उसके ऊपर। माताएं अपनी सुविधा के अनुसार क्या करती हैं, आटा ज्यादा लगा लेती हैं, आटा ज्यादा लगा लेती हैं। और आजकल सुविधा ज्यादा चल गई है, और सोचती हैं चलो बच गया, कल भी काम आ जाएगा, तो वो उस आटे को क्या करती हैं, फ्रीज में रख देती हैं। ये सबसे बड़ा गलत कार्य कर रही हैं आप। कहते हैं अगर आटा आपने फ्रीज में रखा है तो वो रखा हुआ आटा ये माने कि घर में
मुर्दा रखने की समान है। कभी भी आटा अगर बच जाए 2 रोटी फालतू और बना देना, गैया मैया मिल जाएगी उनको खिला देना, लेकिन उसको फ्रीज में मत रखना। आजकल तो भाई जॉब करने लग गए तो सोचते रात को लगाकर छोड़ देते, सुबह उठते बस रोटियां ही सेकनी है। ऐसा नहीं करना है, आपको किचन में विशेष ध्यान रखना है। शास्त्र में हर चीजों का वर्णन है, हर चीजों का, लेकिन हम मानव हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम शास्त्रों को पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें। और शास्त्रों का ज्ञान भी ऐसा है कि जल्दी से किसी के समझ नहीं आता है, और आ जाता है तो महाराज उल्टा सीधा समझ आ जाता है।